अपराध से कैसे बचें? हम नहीं चाहते कि नाम अपराध में हम फंसें, बट फिर भी फंस जाते हैं महाराज जी। नहीं, हम नहीं चाहते तो हम कैसे फंसेंगे? हम नहीं चाहते तो कैसे फंसेंगे? पहली बात है कि हमें संतों की निंदा नहीं करनी, नहीं करनी। हम क्यों करें? अगर कोई संत निंदा करे तो राधा राधा राधा, बच गए हम पहले अपराध से। हमें वेद शास्त्र पुराणों की निंदा नहीं सुननी, निंदा नहीं करनी, नहीं। हमें भगवान शंकर और हरि में भेद नहीं मानना। वही एक ही परम तत्व है, वही हरि है, वही शंकर है, वही सब है। हमें जो नाम महिमा सुनने को मिली उसमें प्रीति करना है। हमें नाम के बल से पाप नहीं करना है। जो उसमें नामापराध में लिखा है वो तो बिल्कुल सहज है। जो नहीं करना वो नहीं करना है। अगर भूल चूक से हो जाता है तो वही नाम कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। तो हमें जानबूझकर नामापराध नहीं करना। यदि हो जाए तो उसी नाम से उस अपराध का भी नाश हो जाता है। जो नाम जप कर रहे हो उसी नाम का कीर्तन करो, सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? महाराज जी, कोई आकर कह देता है, हम नहीं अपना अपमान करना चाहते हैं, लेकिन कोई आकर कह देता है तो वही बात दिल में जाकर बैठ जाता है। अभी नाम जब सही ढंग से नहीं हुआ, दिल में नाम नहीं बैठा, इसलिए बैठ जाती है। नहीं तो ऐसे हंस के टाल दोगे, आगे बढ़ जाओगे, नाम न छूटे। ये जब प्रीति हो जाएगी तो बड़ी से बड़ी गाली सुन करके भी आप गाली नहीं दोगे। क्यों? हमारा नाम छूट जाएगा। राधा राधा राधा, वो चल दिए। भजन करने वाले को अपना भजन बचाना है, ना कि लड़ झगड़ कर निंदा स्तुति अपमान करके भजन खोना है। वर्तमान का भजन खो दो, पूर्व का किया हुआ भजन ढक जाएगा। यदि अपराध बन गया तो भजन में फिर रुचि नहीं रह जाएगी। सुतेज पन्नू जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब गुरु कृपा हमें सिखाती है कि सब कुछ वही परमात्मा है, सब गोविंद है, सब गोविंद, गोविंद बिन नहीं कोई, और हम जानते भी हैं कि हर जगह वही है, एक वाहेगुरु ही व्याप्तमान है, फिर भी मन कभी कभी अशांत हो जाता है। हर श्वास में मन को समर्पित और बनाए रखने के लिए इस भाव में क्या करना चाहिए महाराज? नाम, नाम। इस भव समुद्र से, संशय समुद्र से, अज्ञान समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है नाम। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो भव समुद्र से पार हो गया। वो भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से निवृत्त हो गया। हर समय हर श्वास में नाम जप करो, देखो सब आनंद अनुभव में आ जाएगा। सब जगह परमात्मा ये अनुभव में आ जाएगा। अभी अनुभव में नहीं आया। अभी अनुभव में स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, बुरा है, भला है, ऐसा समझ में आता है। अनुभव में जब परमात्मा आने लगे, जैसे हमें पुरुष दिखाई दे रहा तो हमें भगवान दिखाई दे, हमें परमात्मा दिखाई दे, ऐसी हमारी दृष्टि बदले, हमारे ज्ञान चक्षु प्रकट हो, इसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। संयम पूर्वक पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, निरंतर नाम जप और वाणी, गुरुवाणी का स्वाध्याय, तब गुरुजनों की कृपा से ये अनुभव में आता है। फिर तो किसी भी परिस्थिति में अनुभव नहीं जाता है। गला काट रहे हैं फिर भी वो वाहेगुरु वाहेगुरु प्रसन्न है। प्रसन्न मुद्रा में शरीर छोड़ रहे हैं, आग में तपाए जा रहे हैं। क्या क्या कष्ट दिया गया गुरुजनों को, लेकिन कह रहे तेरा किया मीठा लागे। अभी अनुकूलता तो मीठा लगेगी, लेकिन प्रतिकूलता और यहां तक मतलब जान लेने की प्रतिकूलता, प्राणों पर बनावे फिर बोले तेरा किया मीठा लागे, ये बात है। ये बात बिना भजन के नहीं आएगी। खूब नाम जप करो, साधु संग करो, साधु संग करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो और पवित्र आचरण रखो। तब धीरे 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 हृदय पवित्र हो और ज्ञान चक्षु प्रकट हो, तब हमें सर्वत्र वासुदेव दिखाई जाए। बहुत जन्मों के अभ्यास से ऐसा अनुभव होता है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। बहुत जन्मों के बाद ये साधना के बाद ये ज्ञान प्रकट होता है। तो साधन में लगो, नाम जप करो, बढ़िया भगवान की कृपा से ऐसा अनुभव हो जाएगा। जब तक नाम जप निरंतर नहीं तब तक संभावना नहीं है। निष्काम स्वरूप दास जी महाराज, आप संत भगवान का प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि 3 देह से
परे होकर हम भक्ति करना चाहते हैं तो तीन देह से परे कैसे हो सकते हैं हमारे? तीन देह से परे होकर भक्ति होती ही नहीं है। तीन देह से परे होकर भक्ति होती नहीं, तीनों देहों का समर्पण करने से भक्ति होती है। परे शब्द ज्ञान के अंतर्गत है, भक्ति के अंतर्गत नहीं है। तीनों देह को भगवान में समर्पित कर देना है। स्थूल देह को भगवान की सेवा में, गुरु हो या भगवान उनकी परिचर्या में, सूक्ष्म देह को उनके चिंतन में, और स्वभाव भजन, कथा, सत्संग, नाम कीर्तन ये सुनने का तो स्वभाव है कारण देह, और सूक्ष्म शरीर अंतःकरण से समस्त इंद्रियां और स्थूल देह ये तीनों भगवान में समर्पित हो गए तो भक्ति अपने आप से होने लगेगी। जो आपा है, जो आत्मा है, ये अनुभव करेगी भाव के अनुसार। अगर आपका भाव दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, गोपी भाव है, सहचरी भाव है, जो भाव है उसी भाव का आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं वही हूं। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह से परे है भाव देह, जो यातना देह और देव देह, इस देहों से भी परे है भाव देह। उस भाव देह की प्राप्ति स्वयं को होती है, और स्वयं से फिर ठाकुर जी की दिव्य परिचर्या होती है। जैसे नारायण का उपासक है तो भगवान वैकुंठ बिहारी के वैकुंठ धाम में भगवत स्वरूप होकर वहाँ प्रवेश पाता है, तो वही आत्मस्वरूप ही तो भगवत स्वरूप होता है। लेकिन तीनों देहों का त्याग करके चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित होना यह ज्ञान का मार्ग है। भक्ति का मार्ग तीनों देहों को सेवा में समर्पित करके अपने को भाव रूप से देखना, ये भक्ति का मार्ग है। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई तर्क? महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति आत्मा रूपी है? मतलब जब स्वयं को पुरुष या स्त्री भाव में ना देखा जाए, वनिता पुरुष भाव मिट जाए। जब जैसे हम सो के उठते हैं तो हमें ध्यान नहीं करना पड़ता कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। जब ये भाव मिट जाए और सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते जो भाव देह है उसमें स्थिति ऐसी रहे जैसे स्थूल देह में, तब समझ लीजिए कि मैं आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूं। जैसे अभी हर समय ना स्मरण करने पर भी शरीर की स्मृति रहती है, ऐसे ही ना स्मरण करने पर भी स्वयं की स्मृति रहे। ये तो समझाना नहीं पड़ेगा कि मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं। वो स्वाभाविक स्थिति आ जाएगी, पर उसके लिए बहुत भजन चाहिए। संसार का पूरा विस्मरण, संसार का पूरा विस्मरण, जैसे गाढ़ निद्रा में संसार का विस्मरण हो जाता है, ऐसे जागृत अवस्था में संसार का विस्मरण। ये कह रहे हैं अभी भजन में बैठते हैं तो भगवत में वृत्ति होती है, बट जैसे उठते हैं तो जगत में क्रियामान। हाँ, बस वही तो ध्यान रखना है कि जैसे हमारी स्थिति समाधि में वैसी स्थिति व्यवहार में, क्योंकि हर समय समाधि में नहीं रह सकते, हर समय हम एकांत आसन में नहीं बैठ सकते, तो हमें व्यवहार में उतरना पड़ेगा। तो व्यवहार में भी हमारी वही स्थिति होनी चाहिए। इसका मतलब अभी साधना में गाढ़ नशा नहीं आ रहा, नहीं, गाढ़ नशा आएगा तो उसी नशे में युक्त होकर के व्यवहार होगा। आप और तन्मयता धारण कीजिए, तन्मयाहा, भगवान में तन्मयाहा, वही गाढ़ नशा। जैसे आप 4 घंटे मंत्र चलाइए तो आधा घंटे आपको चलाना नहीं पड़ेगा। व्यवहार में एकदम फ्री होकर के लग जाइए तो आधा घंटे अपने आप चलेगा, क्योंकि 4 घंटे से अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे यदि 4 घंटे हम गाढ़ स्थिति में हैं तो घंटा आध घंटा तो हमारी ऐसे ही गाढ़ नशा चढ़ा रहेगा, वही स्थिति का। उसी में व्यवहार निपट गया, फिर तुरंत अपने को संभाला। हमारी बैटरी जितनी पावरफुल हो चुकी है उतना ही हम व्यवहार करें। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कर्मों से निवृत्त हो, जो व्यवहार के बाहरी कर्म है ज्यादा उनको ना करे, क्योंकि अगर बहुत कर्म करेगा तो फिर कर्म प्रवृत्ति देहाभिमान को पुष्ट कर देती है। तो इसलिए कर्म भागवतिक, चिंतन भागवतिक, स्वभाव भागवतिक, तो स्थिति भागवतिक। और जब स्थिति आ जाएगी फिर उसको करना नहीं पड़ेगा। स्थिति ऐसे जैसे अभी हमारी स्थिति देहाभिमान में है, देह भाव में है। जितनी देर, कम से कम 1 मिनट अगर हम देह भाव भूलने लगे तो हम बहुत बड़ी स्थिति की तरफ चल रहे हैं। 1 मिनट जागृत में 1 मिनट 60 सेकेंड अगर हम शरीर को भूल गए, जैसे निद्रा में भूल गए,
निद्रा में स्मृति थोड़ी रहती कि हमारा स्थूल शरीर भी है। जैसे निद्रा में स्थूल शरीर का विस्मरण हो जाता है, ऐसे जागृत अवस्था में 1 मिनट का अगर विस्मरण हो गया तो हम काफी चढ़ाई चढ़ने लगे, पर अभी ऐसा नहीं है। कब होगा ये? खूब भजन करो, भजन से ही होगा। खूब भजन से भजन करते रहो। अब अपने को स्थिति की चिंता नहीं करनी, भजन की चिंता करनी कि हमारा 1 भी मिनट भजन से खाली ना जाए, बस फिर आगे परिणाम तो अपने आप आ जाएगा। हमारा भजन न छूटने पावे, हमारा चिंतन न छूटने पावे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। जब भगवान सुलभ हो जाते हैं तो भागवती खारी स्थिति सुलभ हो जाती है। तो आप लगो भगवान में खूब नाम। आपने एक प्रवचन में कहा था सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, इसका भाव? इसका भाव है कि अगर हम साधन का बल रखेंगे तो स्थूल और सूक्ष्म में अर्जे रहेंगे। साधन का भी बल नहीं रखना। साधन हो रहा है गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, लेकिन हमको इसका बल नहीं रखना। जैसे आज हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, कल हमारे हाथ काम ना करें, पैर पैरालिस हो जाए या टूट जाए, फिर हम तो निराश हो गए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति नहीं। हमें हाथ से भगवत प्राप्ति नहीं करनी। हमारी जबान खराब हो जाए, हमारा बोलना बंद हो जाए, हमारी स्मृति चली जाए, ये सब साधन के अंतर्गत है। जो मैं से शरणागत हुआ उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं में कभी कोई विकार नहीं होता। जो मैं शुद्ध ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व, उसमें कभी विकार नहीं होता, और उसी को भगवान में समर्पित कर दिया। सोहम तवे वास्तिता तो सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। हम इनसे आशा नहीं रखते कि ऐसी स्थिति होगी, भगवान की कृपा से होगी। पर भगवान की कृपा से जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, तब तक हम साधन पक्ष में लगे हुए हैं। लेकिन परिणाम कृपा से, परिणाम कृपा से और साधन पक्ष में लगाए हुए हैं। भगवान की कृपा से साधन बन रहा है, जो वो उनकी कृपा से बन रहा है, और हमें भगवत प्राप्ति होगी उनकी कृपा से होगी। तो अहंकार नहीं बीच में आएगा। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, अहंकार बीच में नहीं। अगर आशा साधन से है तो आप परिक्रमा देते हैं, आपका पैर टूट गया तो अब विचार कीजिए, नाशवान शरीर है, इस पर हम आशा रखें सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, तो बहुत ही नादानी होगी। क्योंकि ये कभी भी कुछ भी अंग भंग हो सकता है, और हमारी साधना अगर इसी के आश्रित है तो भंग हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? तो हम स्वयं सोहम तवैवास्थिता। अगर हमारा शरीर ठीक है, वाणी ठीक है, तो हम तनुवांग मनोभिर अमलय, शरीर से, मन से, वाणी से हम आपकी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और अगर ये सब गए तो मैं आपका हूं। इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आश्रय से, आत्मसमर्पण से। जो 8 भक्ति है ये साधन है, जो 9वीं भक्ति है ये साध्य है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन है ये सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, मैं आपका हूं, इससे अनुभूति होती है। समझ पा रहे हैं आप? भारत जी मैनपुरी से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति का क्या अर्थ है? कब माना जाएगा कि हम श्री जी के शरणागत हैं? जब हमारे शरीर से भगवान के अनुकूल कर्म बनने लगे। श्री कृष्ण अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल कर्म हो और प्रतिकूलता का त्याग हो जाए। दूसरा, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, हर आचरण भगवान को समर्पित हो और 1 सेकंड के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाने पर व्याकुलता पैदा होना लगे। भगवान की शरणागति के लिए सबसे बड़ा जोरदार का ये सूत्र है कि 1 सेकंड के लिए भी भगवान का भजन रुकने पर हमें व्याकुलता होने लगे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, परम व्याकुलता होने लगे। ऐसा कैसे हो गया? भजन कैसे छूट गया? फिर अंदर राधा 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 राधा। अब इतने हमें सावधान रहना है कि बात कर रहे हैं तो उसके मुख पर राधा नाम लिख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं तो अंदर अंदर राधा राधा चल रहा है। हर समय हम भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं और हर कर्म बड़ी सावधानी से करके भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और सोहम समर्पित, स्वयं समर्पित। तो शरणागति
शरणागति पूर्ण हो जाती है। शरणागति जहाँ पूर्ण हुई तो भगवत प्राप्ति हो गई। पर प्रारंभिक शरणागति वचन से, शरीर से, क्रिया से, तो हमारे वचन से कभी अशुद्ध शब्द ना निकले, शरीर से कोई अशुद्ध क्रिया ना हो, मन से कोई किसी का हम अपकार न करें, किसी के लिए अमंगल ना सोचें मन से भी, तब हम तन मन वाणी से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। फिर स्वयं से दासत्व प्रकट हो जाता है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवत भाव से परिवार समाज की सेवा करो, भगवत भाव से धर्म पूर्वक धन कमाओ, समाज सेवा में लगाओ। ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। महाराज जी, कल पता लगता है कि भगवान अनुकूलता मतलब कर्म कर रहे हैं। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, संतों का संग करोगे, तब तो पता चलेगा ना कि भगवान के अनुकूल कौन सा कर्म है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, ये संतों में है। तो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, संतों का संग करो, तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर एक को ज्ञान है, मोटा मोटा तो सबको ज्ञान है कि क्या नहीं करना चाहिए। जितना जानते हो, अगर उतना जान करके सही मार्ग में चलो तो आगे की जानकारी भगवान आपको दे देंगे। जितना जानते हो कि ये नहीं करना चाहिए, उसे मत करो, तो आगे की जानकारी भगवान आपको खुद दे देंगे, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं। रीमा जी, आत्मा और परमात्मा के बीच महाराज जी क्या संबंध है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ऐसा समझ लो, शीशा और हम, क्या अंतर है? शीशा में जो हम दिखाई दे रहे और हम, क्या अंतर है? शीशा हटा लो तो एक ही बचा कि नहीं बचा? दो थोड़ी थे। दर्पण और जैसे हम बैठे हैं, अब कह दे एक प्रेमानंद ये, एक प्रेमानंद ये, तो क्या ऐसे कहोगे? अज्ञान कहोगे कि नहीं? और ये भेद कब दिखाई दे रहा है? शीशा के कारण। अगर शीशा हटा ले तो एक ही बचा ना, सवाल हल हो गया। अगर एक बचा तो सवाल हल हो गया। वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो दूसरा जो दर्पण है वो है दूसरा प्रतीत कराने वाला। अगर दर्पण ना हो तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो ये माया रूपी दर्पण अनेकता का भास करा रही है। माया रूपी दर्पण हटा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। समझ पा रहे? महाराज जी, आप एक पिक्चर शूट कर रहे हैं कि नाम जापक संतों के ऊपर, कि नाम की महिमा प्रकाशित हो उसके ऊपर। तो वैसे अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ आए हैं कि नाम जापक संत या जो भगवत अनुरागी ग्रस्त जन है, भक्ति की मतलब क्या महिमा है, और ऐसा करके एक बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, धन्य है, धन्य है। हाँ, धन्य है। आप लोगों बहुत अच्छा है। आप लोगों, इससे आपका भी मन पवित्र होगा। देखो, इसी बहाने संतों का दर्शन हो रहा है, संतों की महिमा ज्ञान में आ रही। आप लोगों किसी भी तरह भक्तों से लग जाए तो मंगल हो जाता है। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भक्तों का, संतों का संग मिलना भगवान की विशेष कृपा से होता है। तो चाहे जिस बहाने से हम, चाहे फिल्म बनाने से, चाहे जिस बहाने से हम संतों से जुड़े, हमारा मंगल हो जाएगा। मानवेंद्र सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में ईश्वर भक्ति के साथ साथ वैभव की कामना की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। परिवार पोषण के लिए, समाज सेवा के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैभव की आवश्यकता होती है। तो हम भक्ति के द्वारा ही भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा कार्य दिलवाओ, हमें ऐसा व्यापार दिलवाओ, ऐसा मार्ग दो जिससे हम आपका भजन करते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकें। अवश्य करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अर्थ होगा तो हम साधु सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा, अपने शरीर की सेवा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, पर पवित्र ढंग से हमें अर्थ मिले। बेईमानी, घूसखोरी, चोरी, गंदे आचरण से नहीं। तो इसीलिए भक्ति युक्त हमारे कामना की पूर्ति होनी चाहिए। जी। प्रशांत उपाध्याय जी, जय जय श्री परमेश्वर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जब से भगवत मार्ग पे चल रहे हैं तब से मतलब एकदम इनका फिजूल लोगों से मिलना बंद हो गया है। तो लोग समझाते हैं कि दुनियादारी सीखो वरना कोई तुम्हारे घर नहीं आएगा, मतलब ऐसा। तो सब बोलने लगे हैं कि दोस्त बनाओ, ये करो। नहीं, दोस्त बनाए जाते हैं कि दोस्त बन जाते हैं? जिनसे दोस्ती थी उनसे भी अब दोस्ती नहीं रही है। यार, हमारी तो सब किसी से ना दुश्मनी ना किसी से दोस्ती। हमें लगता ही नहीं दोस्त कौन है हमारा।
हमें तो सब यही लगते हैं सब प्रभु हैं, वो अपने कार्य के लिए आए हुए हैं, सब प्रभु से मिल रहे हैं हम अपने प्रभु से। यहाँ न दुश्मन है कोई, न दोस्त है, सब में प्रभु विराजमान है। तो बस जब प्रभु की भावना रखोगे और प्रभु हमारे दोस्त हैं तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। हमें मनुष्य को दोस्त बनाने से लाभ नहीं मिलेगा, परमात्मा को दोस्त बनाने से लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण को दोस्त बनाओ, भगवान राम को अपना मित्र बनाओ, तब जीवन सार्थक होगा। संसारी दोस्त तो धोखा दे सकता है, तो यहाँ की दोस्ती तो धोखेबाजी की है। परमात्मा से दोस्ती करो, वही सच्चा दोस्त है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और सबसे मृदु व्यवहार करो, कटु व्यवहार किसी से न करे। साधु का मतलब, भक्ति का मतलब मृदु व्यवहार, प्रेम। तुमसे कोई मिले तो मिलने के बाद उसको लगना चाहिए मैं किसी से मिला हूं यार, कितना अच्छा व्यक्तित्व है वो ये सोचे। अब मिला और आपका व्यवहार ठीक नहीं तो भक्ति क्या ठीक है। मिलने के बाद उस व्यक्ति को सोचना पड़े जब कि यार क्या व्यक्तित्व है, तब तो भक्त हो आप। संसार से हट कर हो कि आइए 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 और विराजिए, जल लेंगे आप। जो हमारे पास रूखा सूखा है, आप क्या सेवा करें आपकी। बस मृदु शब्द बोल देना, मृदु व्यवहार करना, ये भक्तों का। अब हम मुंह घुन्नाए ऐसे बैठे हैं, वो हमारे पास आए हैं तो हम फिर आदर नहीं कर रहे तो भगत नहीं है। आदर करना, हंसी बोले बहु मान दे, हंसकर बहुत मान देते हैं। आओ आओ आओ, अच्छा है, हो भाग्य, आओ विराजो, बैठो। क्या लेंगे आप, पानी लेंगे आप, चाय लेंगे, जो ऐसे। अच्छा कैसे आगमन हुआ, क्या सेवा करें आपकी। नहीं ऐसे ही आए थे तो हम थोड़ा बिजी हैं कार्य में, फिर किसी दिन मिलते। बहुत मृदु व्यवहार से हम ऐसे, ना किसी से दुश्मनी न किसी से दोस्ती। हमारा जिससे व्यवहार हो बहुत मृदु व्यवहार हो तो भागवतिक व्यवहार होगा। समझ पा रहे आप। भोज निमंत्रण में मतलब रहता है हम लोगों का बुलावा, और उसमें ऐसे कहाँ रोज भोज हो रहे हैं यार, कहाँ रोज भोज हो रहे हैं। कोई वृंदावन धाम थोड़ी है। गांव गली में तो कभी कभी किसी का ब्याह हुआ तो करवा दिया, ले रोज भोज कहाँ हो रहा है गांव गली में। कभी ऐसा हो तो चले गए, राधा राधा खाया, क्या चला गया। प्याज लहसुन वाला रहता है तो इसी नहीं, प्याज लहसुन वाला तो भक्त को नहीं पाना चाहिए क्योंकि तमोगुणी होता है। तो वो बता दे भाई कि हम प्याज लहसुन नहीं पाते हैं, तो बात है। नहीं तो जैसे गांव में हमारे प्याज लहसुन पड़ा निमंत्रण होता था जिसमें भोजन बनता था, तो खीर में प्याज लहसुन नहीं होता, गुलाब जामुन में प्याज लहसुन नहीं होता। तो हम बैठ गए पंगत में और बस भाई ये रख दो। अगर वो एक गुलाब जामुन एक कटोरी खीर दे देता पर्याप्त, तो भैया हम उसको पा के अपना निमंत्रण भी पा लिया। बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। हाँ पूरी खीर, और क्या बढ़िया। पूरी में कोई प्याज लहसुन थोड़ी बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। मान लो हम टेबल में बैठे हैं, अब होटल वाले का है दोनों चीज परोस, तो हम अपने टेबल में रोटी दाल खा रहे हैं, वो यहाँ मांस खा रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं। भैया तुम्हारा भोजन, हमारा भोजन, हमको अपने काम से मतलब। राधा राधा राधा, हम पृथ्वी थोड़ी बांट लेंगे, ऐसे मेज नहीं बांट लेंगे। हमारे सामने आ गए, हम अपना पा रहे, राधा राधा राधा, तुम जो पा रहे हो हम देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। संसार में जीना है तो ऐसे चलना पड़ेगा, अपने को छुपा के और अपने को संभाल करके चलना होता है। हम गलत नहीं करेंगे, आपको जो खाना पीना हो वहीं खाए पिए, हमें कोई परेशानी नहीं। वहीं खाए पिए, हमें कोई परेशानी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं खाना पीना, बस उतना भाव। कभी कभी लगता है कि हम सामने वाले को सुधार देंगे, नहीं सुधार पाओगे। अगर वो सुधरना चाहता है तो सुधर सकता है, अगर सुधरना ना चाहे तो भगवान भी नहीं सुधार पाए, दुर्योधन को कहाँ सुधार पाए। समझा तो रहे थे, समझ पाए। बोले 5 ही गाँव दे दे, बोले सुई की नोक बन नहीं देंगे, बोले अब मरोगे फिर। बोले देख लेंगे, युद्ध होगा। और महाभारत युद्ध हुआ। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये पूरा होने के बाद आप पूरा राज्य दे देंगे, अब आप राज्य दे दो। तो बोले नहीं देंगे। बोले आधा राज्य दे दो, इंद्रप्रस्थ में राजा बन जाएंगे युधिष्ठिर, और हस्तिनापुर में आप हो जाओ। बोले नहीं देंगे। बोले आखिरी बात 5 गांव दे दो। बोले सुई की नोक भर भी नहीं देंगे। भगवान समझा पाए उसको। अगर नहीं समझना चाहता सामने वाला तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण नहीं समझा पाए। हम तुम तो उनके अंश हैं, हम कैसे समझा पाएंगे। महाराज जी वही उनको हम समझा नहीं पा रहे, बट कोई हमें समझाना चाहे तो हम जल्दी फिसल जाते हैं महाराज जी।
कोई बोलते पंडित जी है तो मतलब हमें लग जाता है, हम उसकी निष्ठा जोरदार है हमारी। हाँ, असत की निष्ठा जोरदार, ठीक बात है। मतलब हम नहीं सुधरेंगे, तुम जो करना, पिएंगे तो पिएंगे, बट हम तिलक लगाएं तो फिर हम डर जाते हैं, नहीं भोजन के लिए डर, डर जाते अपनी हैं। जब हमको भगवत मार्ग कृपा से मिल गया तो हमको छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रहना, धीरे धीरे निकल जाएंगे। राधे राधे महाराज जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। उस स्थिति में सामने वाले को उल्टा सीधा कह देती है। कुछ समय पहले पति के गलत व्यवहार से क्रोधित होकर मैंने नहीं, उनको उसे बोल दिया। गुस्सा किसी का भी मंगल नहीं करता, ना अपना मंगल करता है ना दूसरे का मंगल करता है। गुस्सा में अपनी भी हानि होती है, हृदय जलता है, और क्रोध से गलत शब्द निकल जाए तो सामने वाले का हृदय जलता है। हमें लगता है जिस समय गुस्सा आवे उस समय मौन रहना चाहिए, दोनों दांत ऊपर नीचे के कस के दबा के, बोलना नहीं, अगर बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बोलना, और वहां से हट जाए। नहीं तो गलत शब्द, चुभने वाले शब्द और मारपीट, ये सब गुस्सा में हो जाता है। तो हमें लगता है गुस्सा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। पति को कह दिया तुम भोगोगे, अगर राम नाम सत्य है तो तुम पक्का भोगोगे। तो मतलब तब से भजन भी रुक गया और डर भी हो गया पति के प्रति की कुछ ना हो जाए इनको। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे राम तुम्हारे पति हैं। पहले तुम ही गलत हो, अपने राम को गलत साबित कर रहे हो। पति मेरे लिए भगवान होना चाहिए, पत्नी मेरे लिए अर्धांग होना चाहिए, तभी गृहस्थी चलती है। अब पति को अगर तुम भगवत भाव से नहीं देखोगे या पत्नी को आप अर्धांग भाव से नहीं देखोगे तो फिर परस्पर बैर हो जाएगा, फिर ठीक नहीं रहेगा, फिर कलह, अशांति, लड़ाई झगड़ा, वो गृहस्थी नरक बन जाती है। जहाँ पति पत्नी में लड़ाई होता है ना, वो गृहस्थी नरक बन जाती है, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसलिए हमें चाहिए दोनों को सही ढंग से चलना चाहिए, भगवत भाव रखकर चलना चाहिए। जब गुस्सा आवे तो चुप हो जाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी, मैं ऐसे कुछ गलत नहीं करती, वो छोटी छोटी चीजों में मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसा नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में सहन करना सीखे। छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं, छोटी छोटी बातों में ही बड़ा उपद्रव होने लगता है। हम उसे छोटा ना समझें, चिंगारी को छोटा ना समझें। अगर फूस मिल गई तो वो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। क्रोध रूपी चिंगारी बहुत बड़ा अहित कर सकती है, इसलिए हमें क्रोध रूपी अग्नि को शांत रखना है। नाम जप करो, जब क्रोध आवे दांती पीस लो कि मुझे मौन रहना, बोलना नहीं है, हट जाओ वहां से। जो उपाय आपको करना हो करो, पर क्रोध ना करो, क्रोध करने से हानि है। जी, लगता है कब तक सहें, मतलब गलत नहीं है तो फिर भी बार बार नाम जब करोगे तो ये भी बात खत्म हो जाएगी, कब तक सहो। हंस के, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, भगवान ने उनको स्वभाव ऐसा दिया है, ऐसी भावना करके शांत हो जाना चाहिए। हम सत्संग सुनते हैं, हम भजन करते हैं तो हमको शांत हो जाना चाहिए।